हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया, चकाचक चल रहा है। ठीक है, तो हाँ, कल वाली वीडियो में थोड़ा सा इशू हो गया था। दैट्स वाई दो ही क्वेश्चन थे और वो दोनों अपलोड हो गए हैं। ठीक है ना? कल वाली वीडियो में जा करके देख लेना। ठीक, तो ये आप आज शुरू करते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस, है ना? बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल देखो भाई, फॉलो करो, है ना? पढ़ लो बच्चा लोग और ढंग से। ठीक है, तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन लिखा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। भाई कोन ये होता है ना? ठीक, पता है सबको। बोल रहा है इसका डायमीटर 31.5 सेंटीमीटर दे रखा है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 31.5 सेंटीमीटर दे रखी है। स्लैंट हाइट किसको डिनोट किससे करता है? एल से करता है। पता है ना बच्चे लोग किससे करते हैं? एल से करते हैं, है ना? ठीक, तो स्लैंट हाइट एल हो गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। बोला जा रहा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। ओके, पाई की वैल्यू क्या? 22/7 रखनी है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि आप 3.14 रखो। आपका जो मन है वो रख सकता है। ठीक है, तो हमने 22/7 रखा। आर, अब देखो जो आर होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर रख देता है। तो 31.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, आसानी के साथ। पॉइंट हटाएंगे, नीचे ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक है ना? 2 से काटेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, तो 11 इंटू 315 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया रहता है हमेशा 7 इंटू 2। अब 7 से 315 कटेगा क्या? कटेगा। 7 × 7, 7 × 4 = 28, 3 बचा 35, 7 × 5 = 35। ओके, अब ऊपर ऊपर सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो 11 इंटू 45 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। 45 5 जा कितना होगा? 250 में से 25 घटा दो, 225। तो 11 इंटू 225 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 5 जा 55, कैरी आया 5। 11 2 जा 22, 22 5 27, कैरी आया 2। 11 2 जा 22, 22 और 2 हो गया 24। 2475 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो, वरना यहीं पे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5। तो 1237.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, चकाचक। ठीक, बस कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है इसमें। देखो कल वाले क्वेश्चंस में देखो, दो छोटे ही क्वेश्चन थे पर कैलकुलेशन में टाइम लगा था ना, तो इस वजह से कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है। ठीक, अपने को कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग रखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टीएसए निकालने को कह रहा है। ऑफ अ कोन विथ स्लैंट हाइट एल 26 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। अब भाई रेडियस नहीं दे रखी, स्लैंट हाइट दे रखी है एल कितनी? 26 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं दे रखी, रेडियस निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर √h² प्लस r² होता है। तो अंडर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर जाएगा, h² प्लस r² हो गया। तो L² माइनस h² = r² हो गया। हाँ सर, हो गया ना? तो r = √L² - h² रख गया, निकाल लेंगे रेडियस। है भाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसको पाइथागोरस थ्योरम आती है फटाक से कर ले जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली बेस हो गई, और ये वो परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, क्लियर? तो √L 26 का स्क्वायर माइनस h कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक, तो r =
अंडर रूट 26 हो, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक ठीक, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट आ गया 576। अब 576 किसका स्क्वायर होता है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 24 का होता है ना, 24। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, अब r पता है, TSA का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। TSA इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 24 निकाली, एल की वैल्यू 26 थी, आर की वैल्यू 24, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। यूनिट ध्यान रखना है, 22.7 इंटू 24 इंटू 26 प्लस 24 कितना हो गया 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ज़रा इसको सॉल्व कर लो। कुछ किसी से कटेगा? आई डोंट थिंक सो, कुछ किसी से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराते हैं पहले। 22.7 इंटू 24 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 5 जो 120, तो 1200 आ गया। ठीक, 1200 आ गया। अब डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करें 1200 को, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। ये पहले मल्टीप्लाई कर, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0, 44 का 4 कैरी है 4, 22 जो 22 और 4 हो गया 26, 264 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, करते हैं भाई, 7 3 जा 21, 54 आया। 7 की टेबल में 54 कितनी बार में आता है, 7 8 जा 56 होता है ना, नहीं होगा। 7 7 जा तुम्हारा हो जाएगा 7 7 जा, ठीक, तो 7 7 जा हो गया। पॉइंट लगाओ, पॉइंट क्यों लगेगा, ज़ीरो है ना अभी, तो पॉइंट तो नहीं लगेगा, तो ज़ीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना बचा 5 बचा, फिर से 50, फिर आ जाएगा 7, फिर 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 1 बचेगा, 10 हुआ तो 1 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा 4, 7 4 जा 28, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3771.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चकाचक एकदम, समझ गए, बढ़े आगे। है सब आसान क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, बस बस इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का दे रखा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ स्लैंट हाइट एल की वैल्यू अगर 50 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन में क्या जानना है भैया, रेडियस पता करनी है। क्या पता करनी है, रेडियस कर लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, पाई आर एल होता है। सी एस ए दे रखा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 रख दें, आर की वैल्यू पता करनी है तो आर को आर रख देंगे। एल की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, एल की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 डिवाइड बाय 22 इंटू 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक, 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है ना, 22 से ये 22 कैंसिल, 1 आ गया और 0 रह गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, 7 2 जा 14। ठीक, r की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। पहला क्वेश्चन डन, पहला क्वेश्चन हो गया डन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द कोन पता करो। क्या पता करना है बच्चा, हाइट ऑफ द कोन। ठीक, हाइट h पता करना है। ओके, तो भैया देखो ये होता है कोन, है ना, ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट और ये होती है स्लैंट हाइट। एल दे रखी है, आर दे रखी है, एच निकाल लेंगे। 90 डिग्री होता है यहाँ से, तो लगाओ भैया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, एच निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी
50 दे रखी है, 50 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी, 14, उसका स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25, 2500 होता है। माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 196, है ना। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में से 100 गया बचा तुम्हारा कितना, 2400। 2400 में से 96 गए बचा 2304। ठीक, अब 2304 तुम्हारा किसका स्क्वायर हो जाता है, 2304 किसका स्क्वायर होता है, याद नहीं आ रहा है यार एग्जैक्टली। 2304 48, हाँ हाँ 48। तो h इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 48 सेंटीमीटर। अब देखो भैया स्क्वायर जब तक याद नहीं होंगे तब तक दिक्कत होगी, है ना। या तो फिर निकालो, निकालना ना चाहिए, है ना। तो तुम्हारा जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब पूछा जा रहा था टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अरे थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले ही कर दिया, थर्ड कर दिया, सेकंड वाला करते हैं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टोटल सरफेस एरिया जो दूसरा था, TSA निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक, 22/7। रेडियस निकाली थी कितनी, 14, 50 प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 इंटू 50 10 60 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। 22 4 ज़ा 88 का 8, कैरी आया 8। 22 6 ज़ा 132, 132 और 8 140 होता है। 140 1408 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, कैरी आया 1, तो 1 2 4 ज़ा 8, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर, चकाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 डन। ठीक, हाँ जी। तो भैया एग्जाम्पल्स खत्म। कौन खत्म हो गया बच्चा, एग्जाम्पल्स खत्म। अब शुरू होती है हमारी NCERT एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज। तो NCERT एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे भाई। स्लैंट हाइट दे रखी इतनी और ये दे रखा है इतना, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेडियस निकाल लें। रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो ये लिख के छोड़ देता है, ठीक है ना। ओके, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 10.5 डिवाइड बाय 2, पॉइंट हटेगा नीचे 0 बढ़ेगा, एल की जगह पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 105 कटेगा, 7 1 7, 7 5 35, 15 टाइम में। ठीक, 5 से काटें, 5 3 15, 5 4 20 हो गया। 2 से काटें, 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 2 से 22 कटा, 11 आ गया। ऊपर बचा 11 इंटू 3 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 3 15, 15 1 15 का 15, कैरी आया 1, 15 1 15, 116, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। कितने आसान आसान से क्वेश्चन हैं, एकदम चकाचक, प्यार भरे, मज़े से करो, एकदम प्यार प्यार से करते जाओ, सब होते जाएंगे। अब पानी पी लो मैं, क्वेश्चन देखो तब तक। अगला वाला पढ़ो, अगला वाला पढ़ो और करो। अगला वाला पढ़ो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, करो करो करो, मैं नहीं बता रहा। हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या निकालना है? TSA निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। ठीक। अगर स्लैंट हाइट 21 मीटर है, एल की वैल्यू 21 मीटर दे रखी है, डायमीटर 24 मीटर दे रखा है, तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लें। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, मतलब कि 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ गई? 12 मीटर आ गई। अब कर लोगे? पूरा चाहिए मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक, एकदम बढ़िया से कर ले जाना है ना, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक, मैं नहीं कर रहा आगे का, जो आसान है वो मैं नहीं करूँगा, वो आप करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, जो टफ लगेगा वो मैं कर दूंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया रेडियस निकाल के दे दो। एक क्वेश्चन दिखाऊं, कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा। ये वाला देखो, वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल वैसा, एग्जाम्पल नंबर 7 से मैच किया, रेडियस निकल गई थी ना, बस सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक, और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हो, अभी अभी बताया हमने पिछले वाले पेज पे, देख लो, पाई आर एल प्लस आर। एल भी पता है, आर निकाल चुके होगे, क्वेश्चन कर लोगे। होमवर्क है, क्या है? होमवर्क। आंसर चाहिए मेरे को, कहाँ चाहिए? कमेंट सेक्शन में। किधर चाहिए? कमेंट सेक्शन में। मिलेगा ना? भरोसा कर रहा हूँ, मिलना चाहिए भाई। नेक्स्ट, चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, तुम भी लोग कर लोगे, अपन करें? चलो भाई करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट है, बनाते हैं भैया टेंट, ऐसे करके टेंट बनाते हैं। कौन जैसा टेंट है ये? टेंट समझते हो ना, लगाया जाता है, बस ऐसे पहाड़ों घूमने जाते हो, टेंट लगा के बैठोगे वहां पर। तो जिसकी हाइट है 10 मीटर, हाइट कितनी है? 10 मीटर। रेडियस कितनी है? 24 मीटर। ओके, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट निकालना है। टेंट की स्लैंट हाइट एल निकालनी है। ठीक है, निकल आएगा, आसान है। ओके, दूसरा, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए, वो जो कैनवास होता है वो चाहिए, वो कितने का मिलेगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपये है तो हो जाएगा, आसान। तो पहले हम क्या निकालेंगे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, तो पहले लिख लो, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है? 10, उसका स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 24, उसका स्क्वायर। 10 मतलब 100, 24 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 576, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 676 आ गया। तो एल इज इक्वल टू 26 मीटर। रेडियस आ गई, क्या आ गई? रेडियस। अब पूछा जा रहा है कितना पैसा लगेगा, वो एरिया भर कपड़ा जो लगने वाला है। तो हमें जब कैन वो लगाते हैं टेंट, तो नीचे बेस में तो नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, नीचे का तो एरिया नहीं चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पाई आर एल होता है। तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 24, एल की वैल्यू कितनी है? 26 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 22 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 22 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 22 4 जा हो जाएगा 88 का 8, कैरी आया 8, 22 2 जा 44, 44 और 8 तुम्हारा 52, 528 इंटू 26 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब 26 इंटू 8 मल्टीप्लाई कराओ, तो 26 8 जा समथिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या आएगा, क्या आएगा?
साइड में करेंगे, चलो साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे रफ बना के कर लेते हैं RW, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, घंटे भर लगेगा सॉल्व करने में। 8 6 48, कैरी है 4, 6 2 12 4, 12 4 16 का 6, कैरी आया 1, 6 5 30 31, 31 68, 2 से काट दो 16, 1 4 1 5, ठीक, 2 5 जा 10, तो 8 6 से 12 का 2, कैरी आया 1, 5 2 7 3, 13728, 13728 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक, कितना बचा, 6 बचा, बस 6 बचा ना, 62, नहीं 13278 आएगा, वन तो कुछ गड़बड़ कर दिया, अरे 13728 लिखना था, 278 लिख दिया हमने, गड़बड़ कर दिया, डाउट लग रहा था, ठीक, 13728, तो 13728 किया, 7 1 7, 67 आया, 67 मतलब 9 बार में 63, ठीक, 4 बचा 42, 42 तुम्हारा 6 बार में, फिर 7 1 7, 8 है जो, तो 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक, तो 7 1 7 फिर से आ जाएगा, ठीक, फिर तुम्हारा बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, तो 1961.4 मीटर स्क्वायर, इतना तुम्हारा वो चाहिए कैनवास तुम्हें, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस जो है वो तुम्हारा 70 रुपये है, ठीक, तो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर, 13728 डिवाइड बाय 7, 13728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, फालतू में हम लोगों ने डेसिमल में निकाला ना यार, निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही हो जाता, ठीक, डिवाइड बाय 7, 7 से 70 कट गया, 10 आ गया, कर दो भाई, तो ₹1,37,280, बहुत ज़्यादा नहीं आ गया, 1,37,280 रुपये, ये हो गया अपना आंसर, ठीक, क्लियर एकदम चकाचक, बढ़ गया भाई, ख़त्म, समझ गए, इतना पैसा लगेगा, 70 रुपये था, हाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, टर्पोलिन मतलब वो जो तिरपाल होता है उसे कहते हैं तिरपाल, ठीक है, तो कितना टर्पोलिन चाहिए, 3 मीटर जिसकी चौड़ान दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 मीटर चौड़ान, मतलब कि ऐसे करके होगा कुछ, तो ये 3 मीटर इसकी चौड़ान दे रखी है तुम्हें, है ना, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, मतलब उस तिरपाल से कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, कोनिकल टेंट बनाना है ऐसे करके, ठीक, जिसकी हाइट दे रखी है कितनी, 8 मीटर बनाएंगे, बेस रहेगा तुम्हारा 6 मीटर का रेडियस का, और एज्यूम करना है कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंथ रहेगी इधर थोड़ी थोड़ी सी, है ना, वो सिलने में और काटने पीटने में वेस्टेज में लगभग 20 सेंटीमीटर चली जानी है, ठीक है भाई, 20 सेंटीमीटर जानी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है, तो निकाल लेंगे, लेंथ पता करनी है, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया लगने वाला है, ठीक, देखो हाइट दे रखी है ना, हाइट दे रखी है कितनी, 8 मीटर, रेडियस दे रखी है कितनी, 6 मीटर, ठीक, स्लैंट हाइट थी कि हाइट थी, हाँ हाइट थी 8 मीटर, तो एल निकाल लेंगे, तो एल इज इक्वल टू √h² प्लस r², कर दो भाई, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू 64 प्लस 36, तो एल इज इक्वल टू 100, तो एल इज इक्वल टू 10 मीटर, स्लैंट हाइट पता चल गई, स्लैंट हाइट हमें कितनी चाहिए, 10 मीटर चाहिए। अब मैंने जैसे बोला कि टेंट लगाते हैं तो नीचे तो नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फॉर्मूला πr/l, पाई की वैल्यू 3.14 रखने को बोली गई, ठीक है रख लेंगे, आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई करो भैया, तो 31.4 इंटू 6 मीटर स्क्वायर, 6 4 24, कैरी आ गया 2, कैरी आ गया 2, 6 1 6, 6 2 8, 6 3 18, तो 188.4 मीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया लग रहा है। अब पूछा गया था कि लेंथ कितनी चाहिए, क्या चाहिए बच्चा, लेंथ, ठीक, अब देखो रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी है, हमें रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए, ठीक है, कितना लेंथ लगेगा,
अब देखो अगर कोई तिरपाल होगा तो कुछ ऐसा सा तो होगा। ये है तिरपाल तुम्हारा, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है पर लंबाई हमें पता करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा ना, मतलब ऐसे ट्राइंगल शेप में, ट्राइंगल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल शेप में। तो L इंटू बी जो होगा वही इसका एरिया होगा, और ये जो एरिया है वो तुम्हारे जितना ये एरिया लग गया उतने एरिया के बराबर है, उसी एरिया से तो बना, तो 188.4 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ दे रखी 3 मीटर, यहां से आराम से निकाल लो। तो L इज इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मीटर। इस मीटर से ये कैंसिल, L की वैल्यू मीटर में आएगी बच्चा, ठीक है। तो 3 6 जा 18 हो गया, ठीक, 3 6 जा 18 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 24, 3 8 जा 24, 62.8। मतलब कितनी लेंथ चाहिए बच्चा? 62.8 लेंथ चाहिए अपने को, ठीक। अब एक और चीज़ बोली गई थी क्वेश्चन में कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो स्टिचिंग एंड ऑल में चला जाएगा, एक्स्ट्रा लेंथ। तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा लिख लो, कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 डिवाइड बाय 100 मीटर, कितना आ गया? 0.02, अरे गड़बड़ लिख देता हूँ मैं भी, 0.2 मीटर आ गया, ठीक। तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए? 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, ऐड कर देंगे 63 मीटर। तो टोटल कितना तिरपाल चाहिए होगा बच्चा? 63 मीटर का तिरपाल चाहिए, ठीक। 63 मीटर का चाहिए, उतने में अपने को काम हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक। चकाचक हो गया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरे, द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर कोनिकल टॉम्ब। एक कोनिकल टॉम्ब है, ठीक है, कोन जैसा है, ऐसे टॉम्ब जैसे वो तुम्हारे ऐसे मंदिर मस्जिद में बना होता है ऊपर की तरफ ऐसे करके, तिकोने जैसा, वैसा सा, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर, एल की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर, डायमीटर 14 मीटर दे रखा है। कन्वर्ट कर लेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 7 मीटर आ गया, रेडियस में कन्वर्ट हो गया। अरे डायमीटर के आगे नहीं लिखना था, वरना डायमीटर समझ लोगे। रेडियस इज इक्वल टू 14/2 मीटर, तो हो गया 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस को वाइट वॉश करना, वाइट मतलब चूने की पुताई करनी है, अगर 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है, मतलब पर 100 मीटर स्क्वायर का वो 210 रुपए ले रहा है, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, हो जाएगा, पाई आर एल लगता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोम्ब, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर, एल की हो गई तुम्हारी 25 मीटर, ठीक। तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, 50 कैरी आया 5, 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। कितना आ गया? 550 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210। 100 मीटर स्क्वायर का 210 है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 210 डिवाइड बाय 100, इतना हो जाएगा। निकालना कितना में? 550 के लिए चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर निकाल लो भाई। तो ₹210 डिवाइड बाय 100 इंटू 550 कर दो। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 के साथ, तो 55 एक बार में 55 का 5 कैरी आया 5, 55 दूना 110, 110 और 5 किया था कैरी 115, तो 1155 रुपये हो गया अपना आंसर। था ना एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान आसान प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बस आप लोग को समझना है, करना है, समझना है, करना है, एक बार समझना है, दोबारा फिर देखो आ जाएगा। मैथ्स है यार, मैथ इज द इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर देखा है, जोकर को कैप लगा के रहता है, जोकर की कैप है राइट सर्कुलर कोन जैसी। बेस रेडियस, चलो भाई जोकर कोन बनाते हैं, है ना, जोकर की कैप बनाते हैं, बन जा, प्यारी से बनाएंगे, है, कोशिश करेंगे, तुम बढ़िया ड्राइंग करेंगे, एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी आती है बस, ज़्यादा नहीं आती मेरे को ड्राइंग। ठीक है भाई, ओके, कलर कर देते हैं उसमें। ये किया ऐसे गोले गोले से बने होता है ना उसमें। ठीक है भाई, जोकर की कैप बन के तैयार हो गई। बोला जा रहा है इसकी रेडियस, क्या बोल रहा है, ये रेडियस, आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, ये जो दे रखी है हाइट, ये दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 बनानी है, 10 कैप का एरिया पता करना है। कितने कैप का, 10 कैप का। तो देखो इसमें हाइट दे रखी, रेडियस दे रखा है, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी ना, स्लैंट हाइट हमें चाहिए होती है, क्योंकि भैया जब टोपी लगाओगे तो अगर टोपी नीचे से कवर होगी तो लगा ही नहीं पाओगे, तो टोपी में नीचे की तरफ खाली होना चाहिए, तो नीचे वाला एरिया ये खाली है, खाली है। तो निकाल लेते हैं भाई, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है 24, स्क्वायर कर दूँ, प्लस 7 का स्क्वायर कर दूँ, तो L इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49, जोड़ो 625 आता है, हाँ सर 25 आ गया सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आ गई 25, 625, 25 का स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब एक कैप का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ कैप पाई आर एल लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 7, एल दे रखा है 25। अरे ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला वाला। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 क्या आया था भैया मल्टीप्लाई करके पीछे, 22 इंटू 25 का 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक कैप का एरिया। 10 कैप का, तो एरिया ऑफ 10 कैप, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 कर दूँ, तो 5500 हो जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, चक से आंसर खत्म। ठीक, बढ़िया सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप पे जो बची हुई रोड है उसको बैरिकेड किया गया है, मतलब कि कुछ लगाया गया है ताकि वो दीवार जैसा बन जाए, इमेजिनरी दीवार, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। 50 खाली कोन है, अंदर हॉलो मतलब अंदर से खाली, देखा होगा रोड पे जो रेड रेड कलर के, येलो कलर के रख दिए जाते हैं कोन्स, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, और वो कार्डबोर्ड से बने हुए, कार्डबोर्ड मतलब दफ्ती के। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो जो हर कोन है उसका जो डायमीटर है, ठीक, क्या है, बना देते हैं ऐसे करके, जो हर कोन है उसका जो डायमीटर है वो तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है, हाइट है 1 मीटर की। तो इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, और बाहर बाहर का पेंटिंग करनी है इधर इधर, ठीक, और पेंट करने का 12 रुपये लग रहा है हर 1 मीटर स्क्वायर को, देन वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो इन सारे कोन्स को पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा। ठीक है भाई, कर लेते, कर ले, ठीक। तो हाइट दे रखी है 1 मीटर, डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस निकाल लें, 40/2, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, 20/100 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 0.2 मीटर, ठीक। फिर
हमें तो देखो वो जो कोन है अंदर से खाली है, मतलब नीचे कुछ नहीं है, तो स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक, तो स्लैंट हाइट एल, एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अंडर रूट एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1.04। अब क्वेश्चन में देखो एक हिंट दे रखा है कि अगर जहाँ पे 1.04 आएगा वहाँ पे आप सॉल्व करने पे 1.02 आ जाएगा, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 1.02 मीटर आ गया अपना स्लैंट हाइट। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्या निकालना है, कोन निकालना है, कोन। ठीक, पाई आर एल लगाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14 रखने को बोली गई है, क्वेश्चन पढ़ लो 3.14। आर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0.2 है। ठीक, और एल की वैल्यू 1.02 है। मल्टीप्लाई करा देते हैं बच्चा। ठीक, मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आ जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना। 314 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 2 8 2 6, और डेसिमल कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, है ना। तो यहीं पर आ जाएगा तुम्हारा अपना डेसिमल, नहीं 3 नंबर के बाद, तो यहाँ पे आ गया 0.628 इंटू 1.02 है 102। अब जब 102 का 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 816, 816 का 6, कैरी आ गया 81। फिर 102 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204, 204 और कैरी कितना गया था 81, 204 प्लस 80 284, 285 का 5, कैरी आ गया 28। 102 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 28 कैरी गया ना, 28 लिख देता है। 102 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 612। ठीक है ना, 612 प्लस 28, 612 8 630, 630 हो गया, 630 और 20 कितना हो गया 650 हो गया, 650। ठीक, कितने नंबर पर डेसिमल, 5 नंबर के बाद, तो 1 2 3 4 5, तो ये तुम्हारा आ गया, इतना तुम्हारा आ गया आंसर। ठीक, 3.14 हो जाएगा इंटू 0.2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1.02 हो जाएगा। ठीक, कहीं गड़बड़ है क्या, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, है ना, कैलकुलेट कर लेता हूँ। थ्री पॉइंट वन फोर 0.2 1.02, सही है सही है सही है, एक जगह गड़बड़ होगी बस, एक जगह हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, तो ये निकल आया कितने का एरिया, एक का। अब ऐसे 50 कोन्स है, कितने कोन्स है 50, तो एरिया ऑफ 50 कोन्स। ठीक, तो 50 इंटू 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर दो मल्टीप्लाई भैया 50 से, तो 5 6 या 30 का 0, कैरी आ गया 3, 5 5 25 3 28, कैरी आ गया 2, 5 0 का 0 2, 5 4 20 का 0, कैरी आ गया 2, 5 6 या 30 32। ठीक, और एक 0 एक्स्ट्रा था वो लगा दो, कितने नंबर पर डेसिमल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आ गया तुम्हारा 32.028 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 50 का एरिया। ठीक, कितने का आ गया 50 का आ गया, है ना। 50 का एरिया आ गया ना 32, ठीक है, इतने का तुम्हारा ये एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना था कि 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा पड़ रहा है। ठीक, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो 12 इंटू एरिया कितना था 32.028, 32.028। ठीक, मल्टीप्लाई करूँ 12 8 जा 96 का 6 कैरी है 9, 12 2 जा
और 24 और 9 मिला करके कितना होता है 33 का 3, 12 0 का 0, 3 आ गया, 12 2 24, कैरी गया 2, 12 3 12 3 12 2 24 का 2, 12 3 36 और 2 38, 384 रुपीज़ ₹336 उसे तुम्हें देना पड़ेगा, जो भी इंसान पेंट करने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। 12 इंटू 32.028 है ना, 384.336 रुपीज़ तुम्हें उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वैसे एक पार्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए था, दूसरा बन गया इसका। ठीक है, पर संडे ऑफ भी हो गया कल का आप लोगों का, है ना। तो आज मंडे वाले दिन ये पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी तक थी वो ख़त्म हो गई है। कल अभी इसी के और क्वेश्चंस आएंगे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज बोली जा रही है। ठीक है, तो हम लोग कल वाले लेक्चर में मिलेंगे, दैट इज़ ट्यूसडे। ओके, बढ़िया से पढ़ ला, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, और आज 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं वो भी कर लेना। ओके, कल मिलते हैं, राधे राधे।